एक मंत्र आता है बहुत ही सुंदर, तस्त्वा विमुंचति सेत्वा विमुंचति कस्मै त्वा विमुंचति तस्मै त्वा विमुंचति पोसाय रक्षाम भागोशी। क्या कमाल का मंत्र है। जब हम यज्ञ कर रहे थे, अग्निहोत्र कर रहे थे, तो उसमें ऋषियों से प्रश्न किया गया कि हम पूछना चाहते हैं कि यज्ञ जैसे शुभ कर्मों को कौन छोड़ना चाहता है। यो जो सबसे श्रेष्ठ तमाम कर्म है यज्ञ, इसको कोई छोड़ना नहीं चाहता। तो फिर ऋषि से पूछा गया, ब्रह्मचारी पूछते हैं कि हे गुरुदेव, मैं पूछना चाहता हूं, संसार में जो सबसे श्रेष्ठ तमाम कर्म यज्ञ है, क्या इसको कोई छोड़ना चाहता है? तो उत्तर मिला नहीं, कोई छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन फिर ब्रह्मचारी ने कहा कि हे गुरुदेव, मैं पूछना चाहता हूं, यदि कोई यज्ञ जैसे शुभ कर्मों को छोड़ दे तो फिर इसका परिणाम क्या होगा? तो ऋषि कहते हैं मंत्र के माध्यम से, जो यज्ञ जैसे शुभ कर्मों को छोड़ देता है, परमपिता परमात्मा उसको छोड़ देता है, ईश्वर उसको छोड़ देता है। बोले किस लिए छोड़ देता है? कि दुख भोगने के लिए छोड़ देता है। हाँ जी, काहे के लिए? जुड़ने का प्रयास करेंगे, दुख भोगने के लिए छोड़ देता है। अर्थात यदि तुम सुख चाहते हैं, स्वर्ग कामो यज्ञ, यदि तुम सुख चाहते हैं तो यज्ञ से तो जुड़ना ही पड़ेगा। यदि हमारे जीवन में यज्ञ होगा तो हम सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। और यज्ञ क्या है? यज्ञ और हवन में भी बहुत बड़ा अंतर होता है। यज्ञ, राठी जी, यज्ञ जो है एक संपूर्ण शुभ कर्मों का नाम होता है। संसार के अंदर जितने भी शुभ कर्म हैं, डॉक्टर साहब, उनको यज्ञ कहा गया है। संसार के अंदर जितने भी शुभ कर्म हैं, उनको यज्ञ कहा गया है। और यज्ञ, 5 यज्ञों की बातें स्वामी दयानंद ने भी की है। जब ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हम ब्रह्म की उपासना करते हैं, उसको ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है। और उसके बाद में अग्निहोत्र देव यज्ञ, अग्निहोत्र के बाद में पितृ यज्ञ, जो हमारे माता पिता बुजुर्ग दादा दादी हैं, उनकी सेवा करना। अतिथि यज्ञ, अतिथि किसे कहते हैं जी? तो उत्तर मिलता है कि जो अचानक आ जाए उसकी सेवा करना। कोई कहता है हमारे मामा अतिथि हैं, फूफा अतिथि हैं, लेकिन हमारे जो शास्त्र कहते हैं, ऋषियों का चिंतन कुछ और ही है। अतिथि मामा फूफा नहीं हो सकता। जिसके अंदर वे लक्षण होते हैं वैदिक, उसको अतिथि कहा गया है। अर्थात जो अचानक आ जाए, जितेंद्रिय हो, परोपकारी हो, धर्मात्मा हो, वेद का विद्वान हो, ऐसा अचानक यदि कोई महामानव सन्यासी वृंद आचार्य आ जाए, उनका आतिथ्य करना अतिथि यज्ञ कहलाता है। और एक मैंने कि अचानक तो दूसरे भी आ जाते हैं, चोर, वे एक अतिथि रख के आते हैं। तो इसका मतलब है जो जितेंद्रिय है, परोपकारी धर्माचारी है, वो अतिथि होता है। विद्वान को अतिथि कहा गया, जो वेदों का विद्वान होता है, जिसका आचरण भी वेदानुकूल होता है, वो अतिथि होता है। तो मैं आपके सामने बता रहा था कि जो यज्ञ जैसे शुभ कर्मों को छोड़ देता है, परमपिता परमात्मा उसको छोड़ देता है। बोले किस लिए छोड़ देता है? कि दुख भोगने के लिए छोड़ देता है। वो कभी सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। और जिसका धन, जो अपने धन को यज्ञों में लगाता है, उसका धन पोसाय हो जाता है, दूसरों को सुख देने वाला हो जाता है। और जो अपने धन को यज्ञों में नहीं लगाता, शुभ कर्मों में नहीं लगाता, उसका वो यज्ञ, उसका वो धन का भाग राक्षसों का हो जाता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम राक्षस बनना चाहते हैं देवता जी? बोलो हाँ जी, बोलो। देवता बनना चाहते हैं। तो देवता कैसे बनेंगे? जब हम यज्ञ से जुड़ेंगे, हमारा जीवन याजिक होगा, हम देवता बनेंगे। और यदि हम यज्ञों को छोड़ देंगे तो हम राक्षस बन जाएंगे। तो ये आपकी बात समझ में आई? तो कहते हैं कि एक बार एक बहुत बड़े राजा थे, और राजा के मन में आया, मंत्री जी के मन में भी आया कि प्रजा की भलाई के लिए एक बहुत बड़ा बृहद यज्ञ करें। तो मंत्री को बुलाया गया। राजा ने कहा कि एक प्रजा की भलाई के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ करेंगे, और मुझे बताओ कि इस यज्ञ का ब्रह्मा कौन होगा? तो उन्होंने कहा कि हमारे ही जंगल में एक आश्रम है, बहुत तपोनिष्ठ ऋषि हैं, और उच्च कोटि के वेद के विद्वान है, कर्मकांड को जानने वाले हैं।
तो मंत्री ने कहा कि हे राजन, महर्षि एलुस को आमंत्रित करो, वे यज्ञ को ठीक प्रकार से कराएंगे, बहुत अच्छे विद्वान हैं। राजा ने कहा तो सूचना दे दो। मंत्री ने कहा आपको जाना पड़ेगा, आपको निवेदन करना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, सूचना नहीं। तो कहते हैं कि राजा नंगे पैर चल करके ऋषि के आश्रम में प्रवेश करता है, और उस राजा का नाम चित्र नाम का राजा और एलुस नाम के ऋषि, और जाकर के निवेदन किया कि हे ऋषिवर, मैं आपके पास आया हूं कि आप हमारे यहां एक यज्ञ कराओ प्रजा की भलाई के लिए, और आप बहुत बड़े वेद के विद्वान हैं, हम चाहते हैं कि उस यज्ञ के ब्रह्मा आप बनो। महर्षि एलुस ने स्वीकृति दे दी, तिथि निश्चित हो गई, सामान की सूची दे दी गई, राजा ने सारी तैयारियां कर ली। और जब सारी तैयारियां हो गई, लेकिन एक समस्या हो गई, महर्षि एलुस को कोई आवश्यक काम पड़ गया। नगर में सारी तैयारियां हो गई है, यज्ञशाला बहुत सुंदर बना दी गई है, और हमारे जो कार्यकर्ता हैं वे सारे व्यवस्थित हैं, इंतजार कर रहे हैं ऋषि की। ऋषि ने अपने शिष्य ब्रह्मचारी बालिके नाम के को भेज दिया। बाली का नाम था उसका, बालिके, क्या नाम था? बालिके ब्रह्मचारी। और कहा कि उस यज्ञ को तुम करा देना कि मुझे तो कोई आवश्यक काम पड़ गया। अब जैसे बालिके वहां नगर में गया, और उन्होंने कहा कि ऋषिवर ने तो मुझको भेजा है। बोले तो आप अपने ब्रह्मा पद को सुशोभित करो और यज्ञ का आरंभ करो। बोले ठीक है। जब बालिके यज्ञ का ब्रह्मा बना और यज्ञ की तैयारियां होने वाली थी, तो महाराजा चित्र बहुत बड़े वेद के विद्वान हुआ करते थे, उन्होंने खड़े होकर के एक निवेदन किया कि हे ब्रह्मा जी से, कि हे ब्रह्मचारी जी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। आप इतने बड़े यज्ञ को करा रहे हो, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है? अब जो ब्रह्मचारी बालिके नाम का था वो मौन हो गया, और उसने कहा मैं तो नहीं जानता। महाराजा चित्र ने कहा तो आप ब्रह्मा नहीं बन सकते। जब आप यज्ञ के विषय में नहीं जानते, यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है, ओतप्रोत है, तो आप ब्रह्मा नहीं बन सकते। ब्रह्मा तो उसको बना जाता है जो शंकाओं का समाधान करता है, जो विद्वान होता है। बालिके अपने शासन से उठ करके और चुपचाप आश्रम में चला गया। ऋषि ने कहा कि यज्ञ पूर्ण करा कर आए हो। बोले अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। तुम पूर्ण कराने की बात कर रहे, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। बोले क्या हुआ? तो राजा चित्र कहने लगे, वे बालिके कहने लगे अपने गुरु से, ऋषि से, हे ऋषिवर, जैसे यज्ञ आरंभ होने वाला था तो महाराजा चित्र ने एक प्रश्न किया, ए बेटियों जरा इधर देखो, मैंने स्कूल भी चलाया है, अनुशासनहीनता नहीं भाई। और मैंने पहले कहा आचार्य में जो है अनुशासन भी होना चाहिए और दम भी होना चाहिए अपनी क्लास को अनुशासित रखने के लिए। मैं चापलूस नहीं भाई, मैं वास्तविक रूप से हृदय से बोलता हूं। मैं कभी कभी भावुक होकर के रोने में लगता हूं। मैं कोई नाटकबाज व्यक्ति नहीं हूं। मेरे जीवन को जिन लोगों ने देखा है वे बता सकते हैं। मैंने नौकरी को तिलांजलि देकर के धर्म गुरु की और मैं समाज की सेवा में उतरा हूं, दबालेब में बीएड करने के बाद में। और मेरे ससुर ने भी मेरा बहुत कई बार मेरे से नाराज हो गया था, मैंने कि जब मैं पैसे लेने आऊंगा मत देना। तो इसलिए मेरा जीवन बोलता है, मैं बड़ी मेहनत करके बोलता हूं, मैं हृदय से बोलता हूं, आत्मा से बोलता हूं। जैसा मंच पे जीवन है मेरा, ऐसे जीवन अपने घर होता है, ऐसी बार होता है, तो जुड़ने का प्रयास करेंगे। आज ये समाज कोई मनोरंजन का साधन नहीं, याद रखना। आज ये समाज एक चिंतन का मंच होता है, एक मंथन का मंच होता है, एक विद्या का मंच होता है। ये मनोरंजन का मंच नहीं होता भाई। तो मैं आपके बीच में बता रहा था, तो ब्रह्मचारी ने कहा कि ऋषिवर, मेरे से तो राजा ने पूछा कि यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है, और मुझे तो पता नहीं, आपने बताया नहीं। तो ऋषिवर कहने लगे कि पता मुझे भी नहीं है जी, मुझे पता होता तो मैं तो अपने शिष्य को सारी बात बताता, तो गड़बड़ हो गई। और चले दोनों, चलो। और दोनों गुरु शिष्य चलते हैं, महाराजा चित्र के पास जाकर के उपस्थित हो जाते हैं। राजा ने अतिथि सत्कार किया और कहा आज तो मेरा अहोभाग्य है। और कहने लगे
तुमने तो मना कर दिया था कि यज्ञ के लिए समय नहीं, अब क्या हुआ? तुम्हें तो कोई आवश्यक काम पड़ गया था ऋषिवर, तो ऋषि ने कहा कि अब उससे भी आवश्यक काम पड़ गया। हाँ जी, जुड़ने का प्रयास करेंगे विनोद जी। ऋषि ने कहा अब उससे भी आवश्यक काम पड़ गया। बोले क्यों? कि आपने जो मेरे शिष्य से प्रश्न किया कि यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है, तो उस बात का मुझे भी नहीं पता, मेरे शिष्य को भी नहीं पता। तो मैंने सोची इसका समाधान तो राजा से ही करेंगे, और राजा कोई वैसा राजा नहीं था, वेद का विद्वान था, कर्म कांड को जानने हारा था। तो राजा ने कहा ठीक है ऋषिवर। उसने राजा ने कहा कि यज्ञ तो वेदों में बीज रूप में प्रतिष्ठित है। क्या उत्तर दिया बोलो? यज्ञ वेदों में बीज रूप में प्रतिष्ठित है। वेदों में ही तो यज्ञ का वर्णन है, वेदों में ही तो इसकी व्याख्या की गई यज्ञ की। उन्होंने कहा कि ये तो वेदों में है, वही इसका तो ओतप्रोत प्रतिष्ठित। ऋषि भी कमाल का था। ऋषि ने कहा कि चलो उसने ये तो प्रश्न का उत्तर दे दिया, लेकिन राजा को फंसाऊंगा मैं जरूर। वो भी ऋषि था कि श्रृंखला को आगे बढ़ाओ, इससे अच्छा मौका क्या मिले। उन्होंने कहा अच्छा यूं बताओ वेद किस में प्रतिष्ठित है, जरा जुड़ने का प्रयास करेंगे। अब सीधम सीध उत्तर नहीं दिया राजा ने। राजा ने कहा वेद तो विद्वानों की, आचार्यों की, ब्राह्मण की वाणी में प्रतिष्ठित है। श्रुति नहीं कहते वेद को, श्रुति। और श्रुति का मतलब क्या होता था? सुन सुन करके कंठस्थ कर लिया करते थे। और ऋषि परंपरा इसी प्रकार से ज्ञान का प्रचार किया करते थे। बोले तो आचार्य ब्राह्मण की वाणी में प्रतिष्ठित है। ऋषि ने कहा चलो यहां भी इसने समाधान कर दिया, आगे फंसेगा। बोले अच्छा ये बता वाणी किसमें प्रतिष्ठित है? ये इस प्रकार का संवाद कभी कभी जो है याद आ जाती है बात। ये वास्तविक आध्यात्मिक संवाद है, इनको ध्यानपूर्वक सुनने की बात है। तो उसने कहा कि वाणी तो मन में प्रतिष्ठित है, अर्थात जो मन में विचार आते हैं वाणी उसी को तो बोलती है। कहते हैं कि एक बार गौतम नगर दिल्ली गुरुकुल, अजय चला गया अजय, अच्छा बेटा, गौतम नगर दिल्ली। तो अजय बराता जी वहां 2 ब्रह्मचारी पढ़ा करते थे। और मैं एक परिचय भी दे दूं, हालांकि वो जिस आचार्य ने मुझको वो बात बताई थी मैं उनका नाम लेना चाहता हूं। और वे आचार्य बहुत बड़े वक्ता हैं, आचार्य वीरेंद्र शास्त्री जी, सहारनपुर निवासी, छपरेड़ी वाले। तो उन्होंने मुझे बताई कि वो गुरुकुल में मेरे साथ 2 बच्चे पढ़ते थे। एक ब्रह्मचारी श्वेपन कुमार था, एक राजीव कुमार था। और उन्होंने कहा वे बंगाल के थे कि हम एक जादू सीख का है। हमने कहा बड़े कमाल की बात है, हमें भी सिखाओ। बोले तुम 2 विकल्प देंगे और 2 में से जो सा तुम सोचोगे, चिंतन करोगे, मैं बता दूंगा। उन ब्रह्मचारियों ने कहा, बंगाल के जो ब्रह्मचारी थे। तो आचार्य वीरेंद्र शास्त्री जी ने कहा भाई हमको भी बताओ। बोले तुम्हें 2 विकल्प दिए जाते हैं। एक विकल्प है लोटा रेखा थाली, और जो भी तुम अपने मन में सोचो और हम तुरंत बता देंगे आपने क्या सोचा। बड़े कमाल की बात है। तो उन्होंने की बहुत, हाँ सोच लिया आपने? तो आचार्य वीरेंद्र शास्त्री ने की सोच लिया। बोले बताएं क्या सोचे, क्या सोचा आपने? बोले बताओ कि लोटा सोचा। और वीरेंद्र शास्त्री भी आश्चर्यचकित हो गए। बोले यार लोटा ही सोचा तो कमाल हो गया। बोले अच्छा दोबारा बताओ। उसने कही, शास्त्री जी ने की कि हाँ बताओगे? कि हाँ, कि सोच ले। बोले थाली सोची। ये साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की बात है। अब शास्त्री जी उस समय तो समझ नहीं पाए। बोले यार ये तो कमाल की बात है, जिस बात को हम सोचते हैं वही तुम बता देते हो, ये तो वास्तविक ही बंगाल का जादू है। लेकिन ये तुमने कैसे सीखा? तो उन ब्रह्मचारियों ने कहा आचार्य जी आप हमारी बात को पकड़ नहीं पाए। बोले कैसे? कि उत्तर तो आप ही देते हो। जब हम कहते हैं आपने सोच लिया तो आप कहते हैं सोच लिया। तो सोच लिया का मतलब है पुल्लिंग है लोटा, कि लोटा सोच लिया। और जब तुम मन में कहते हो ना सोच ली, कि थाली सोच ली, वो स्त्रीलिंग है। पकड़ो शब्दों को। अर्थात जो जो विचार मन के अंदर उत्पन्न होते हैं वाणी उसी को बोलती है। जैसा मन मंथन करता है, मन चिंतन करता है, वाणी उसी को तो बोलती है। तो वाणी किसमें प्रतिष्ठित है जी चौधरी साहब?
मन में। ऋषि ने कहा यहां फंसेगा। बोले अच्छा यूं बताओ, और एक बताऊं मैं आपको, ये विद्या का जो मंच होता है ये श्रद्धा का होता है, ये प्रतिस्पर्धा का, कंपटीशन का नहीं होता। और जब मन में ये विचार आ जाते हैं कि मैं प्रतिस्पर्धा करूं, कंपटीशन करूं, वो व्यक्ति अपनी लाइन से उतर जाता है, वो आध्यात्मिकता से उतर जाता है और अहंकार के कारण उसका पतन हो जाता है। जब भी कोई विद्वान हमारे बराबर में बोले उसका उत्साहवर्धन करना चाहिए। आपने किसी को भी नियुक्त किया हो तो उसके बीच में बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। ये एक हमारा सिस्टम है, व्यवस्थाएं हैं। एक दूसरे की हम बात ना करें, हमें केवल अपनी बात करनी चाहिए। जो भी विद्वान है, जो भी कार्य कर रहा, करने दो, हमें तो अपना सुधार करना है। यदि हम दूसरे की बुराई करेंगे तो निश्चित रूपेण हमारे संस्कार बिगड़ जाएंगे। हमें दूसरे की बुराई ना करके अपनी योग्यता का परिचय देना चाहिए, तब जाकर के हम समाज को जोड़ सकते हैं, तब जाकर के समाज में सुधार हो सकता है जी। तो उन्होंने कहा कि मन किसमें प्रतिष्ठित है? तो राजा तो कमाल था, विद्वान था। उन्होंने कहा मन अन्न में प्रतिष्ठित है। कितने फिलोसफर थे हमारे बाबा बुजुर्ग लोग, क्या कहते थे? जैसा खाए अन्न, बोलो बहन जी, वैसा हो जाता है मन, और जैसा पीते पानी वैसी हो जाती है, बोलो, वाणी। अर्थात अन्न से, अन्न का जो सूक्ष्म भाग होता है उससे मन बनता है। उन्होंने कहा अच्छा यूं बताओ अन्न किसमें प्रतिष्ठित है? बोले जल में। बिना जल के अन्न की उत्पत्ति होने वाली नहीं है। यदि जल है तो अन्न भी, वनस्पति भी, औषधियां भी सभी उत्पन्न होंगे, और जल नहीं होगा तो उनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती भाई। ऋषि ने कहा अच्छा यूं बताओ कि जल किसमें प्रतिष्ठित है? उन्होंने कहा जल तेज में। जल की उत्पत्ति कहां से हुई? पढ़ा सत्या प्रकाश, तेज, अग्नि। और याद रखना, जब बोलते बोलते मैं मेहनत से बोलता रहता हूं तो मेरा पसीने से कुर्ता तर हो जाता है। कब होता है? जब गर्म हो जाता है शरीर। जब गर्मी बढ़ती है तो वर्षा होती है, इसलिए गर्मी ही कारण जल का है। और जल जो उत्प्रोत होता है वो काहे में? बोलो, अग्नि में। बिना गर्मी के जब शरीर गर्म हो जाता है तो क्या निकलता अंदर से? पसीना, जल ही तो निकलता है। जब ज्यादा गर्मी होती है तो वर्षा, कहते हैं कि वर्षा होने वाली है भाई। तो जल का जो, जल प्रतिष्ठित काहे में? अग्नि में। ऋषि ने कहा अच्छा यूं बता अग्नि किसमें प्रतिष्ठित है? तेज किसमें है? तो उन्होंने कहा आकाश में। जी भैया, काहे में बोला? आकाश में। ओम खम ब्रह्म। अच्छा, हम क्या कहते हैं? परम पिता परमात्मा आकाश जैसा है। जब बोलते हैं ना सर्वव्यापक, कि भाई परमात्मा भी सर्वव्यापक है, आकाश भी सर्वव्यापक है, तो हम क्या कह देते हैं कि परमात्मा आकाश जैसा है। याद रखना, परमात्मा को अनुपम अनुपम कहा है, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकते। परमात्मा जैसा तो परमात्मा ही हो सकता है, अन्य कोई वस्तु नहीं हो सकती। याद रखना, वो तो अनुपम है, उसकी कोई उपमा नहीं दे सकते। तो हमें क्या कहना चाहिए? परमात्मा जैसा व्यापक आकाश है। क्योंकि जिसके महिमा बता रहे हैं उसका उदाहरण दूसरे से दोगे, उसकी महिमा को घटा दोगे। ये याद रखने की बात है। परमात्मा जैसा व्यापक हो सकता है आकाश, आकाश जैसा परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी महिमा घट जाएगी। ईश्वर जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो बोले आकाश में है जी, आकाश में है उसका स्थान, वो प्रतिष्ठित जो तेज है वो आकाश में है। उन्होंने कहा अच्छा बताओ आकाश किसमें है प्रतिष्ठित? तो फिर उत्तर देते हैं राजा चित्र, और वे कहते हैं कि सुनो ऋषिवर, आकाश जो प्रतिष्ठित होता है वो स्वयं ब्रह्म में होता है, हिरण्यगर्भ है। ये जितने भी लोकांतर हैं किसके गर्भ में समाहित है जी? बोलो, ब्रह्म में, परमपिता परमात्मा में। उससे कोई भी भार नहीं है। बोले वो तो ब्रह्म में प्रतिष्ठित है। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा यहां फंसेगा। तो उसने कहा अच्छा यूं बताओ ब्रह्म किसमें प्रतिष्ठित है? उत्तर तो यही पूरा हो सकता था, लेकिन राजा भी कमाल का था। राजा बड़ा विद्वान था, व्याकरण को जानने हारा था। राजा चाहता तो वो कह देता
महर्षि याज्ञवल्क्य की तरह कि ब्रह्म तो स्वयं ब्रह्म में होता है, मूल का कोई मूल नहीं होता है। ब्रह्म तो स्वयं ब्रह्म में होता है, लेकिन राजा ने घुमा दिया ऋषि को। तो राजा क्या कहता है कि ब्रह्म तो ब्राह्मण की वाणी में प्रतिष्ठित है। क्या कमाल का उत्तर दे रही है। अर्थात जिसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया वही तो ब्राह्मण है, जिसने साक्षात्कार कर लिया वही तो ब्राह्मण है, जो वेदों को जानने हारा है वही तो ब्राह्मण है। बोले अरे कमाल की बात कहते हैं कि जो ब्रह्म है वो तो ब्राह्मण की। जी जी बाबूजी स्वागत कर रहे हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं, जोरदार ताली से उनका स्वागत करेंगे डॉक्टर धर्मपाल जी। तो वे कहते हैं अच्छा यूं बताओ ब्राह्मण की वाणी किसमें प्रतिष्ठित है? ब्राह्मण जो है वो किसमें प्रतिष्ठित है? बोले वर्तों में। आहा क्या कमाल की बात कहते हैं, वर्तों में। अर्थात जो वर्ती होता है वही तो ब्रह्म को जानता है। बोले अच्छा वर्त किसमें प्रतिष्ठित है? वर्त किसे कहते हैं? वर्त का मतलब ये नहीं भाई भूखा मरना, उसको तो उपवास बोलते हैं। भूखे रहने को क्या बोलते हैं? उपवास। आज भोजन करने को मन नहीं किया, उपवास से हूं। तो वे कहते हैं, कमाल का उत्तर देते हैं राजा चित्र कि जो वही वर्ती होता है जिसने अपने जीवन में यम नियमों का पालन कर लिया हो। जो 5 नियम और 5 यम, जो इन 10 महावर्तों का पालन करता है जीवन में, वही परमपिता परमात्मा को जानता है, वही आत्मा को जानता है। बोले वर्ती कौन होता है? बोले जो याजिक। यात्रा आरंभ कहां से करी थी? यज्ञ से। समापन कहां हुई? यज्ञ पर। जो याजिक होता है वो वर्ती होता है, जो वर्ती होता है वो याजिक होता है। अर्थात जो अपने जीवन में यज्ञ को धारण कर लेता है वही ब्रह्म को जान लेता है, वही यज्ञ को जान लेता है, वही प्रकृति को जान लेता है, वही अपने आप को जान लेता है। तो मैं अपने इस व्याख्यान को समापन की तरफ ले जाते हुए आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। आपने दक्षित होकर के संवाद को सुना, और मैंने पहले कहा था कि मैं समय का अतिक्रमण नहीं करता। ये आधा व्याख्यान रह गया, कभी फिर मौका मिलेगा फिर कर देंगे, क्या होगा? इसका मतलब ये थोड़ा कि भाई आज मौका मिल रहा, हमें तो 5 दिन फिर खसोर में बोलना, ऐसा नहीं भाई। समय का अतिक्रमण करना नहीं चाहिए। और अगली सभा भी चलेगी। एक छंद कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। अपने जीवन में यज्ञ को धारण कर लो, वर्त को धारण कर लो। वर्त का मतलब होता है अच्छी प्रतिज्ञा धारण करना, शिव संकल्प धारण करना। जो अच्छे वर्तों वाला होता है वही याजिक हो जाता है। जो याजिक हो जाता है वही परमपिता परमात्मा को जानने वाला हो जाता है, अपने जीवन को पवित्र करने वाला होता है। एक छंद बोल करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत सुंदर लिखा था। ये देन सब स्वामी दयानंद की है। यदि ऋषि दयानंद ना होते तो हमें यज्ञ का पता ना होता, हमें यम नियमों का पता ना होता। ये सब सरे जाता है तो स्वामी दयानंद को जाता है। किसी ने बहुत सुंदर लिखा, हम प्यादे थे वजीरों में गिने गए। प्यादे का मतलब जानते हो? सिपाही। हम प्यादे थे वजीरों में गिने गए। हम बहुत गरीब थे अमीरों में गिने गए। क्या तेरी सोहबत मिली है दयानंद? हम कांच के टुकड़े थे हीरो में गिने गए। हम कांच के टुकड़े थे हीरो में गिने गए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और 200 रुपए की धनराशि डॉक्टर धर्मपाल जी दे रहे हैं उत्साहवर्धन के लिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आपका धन हमेशा यज्ञों में लगता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विरमित करता हूं। इति ओम सम। आप लोगों का धन्यवाद।